हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में अपन कॉमन नेम ऑफ हेलो एल्केन डिस्कस करेंगे। पीछे आपने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन डिस्कस किया था, तो लेटेस्ट सी कॉमन नेम कैसे लिखते हैं ध्यान रखें। एट फर्स्ट नेम ऑफ एल्किल ग्रुप इज रिटन। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एल्किल ग्रुप का नेम लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं, हेलाइड। हेलोजन को हेलाइड की फॉर्म में लिखते हैं। हेलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से। तो पहले क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप का नेम लिखते हैं और लास्ट में क्या लिख देते हैं, हेलाइड लिख देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल सिंपलेस्ट, एल्किल ग्रुप आपको मैंने पहले बता रखे हैं। देखिए CH3Cl मिथाइल और लास्ट में क्या जाएगा, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही CH3CH2Br, ये क्या जाएगा, इथाइल। 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप है तो इथाइल, लास्ट में ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही ये आ जाएगी प्रोपाइल, लास्ट में क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। ऐसे ही ध्यान दे दिया, आपसे पूछा जाएगी इसका कॉमन नेम क्या होगा, ट्राई करें आप। ऐसे ही भी इस एग्जाम्पल का कोशिश करें आप। ये देखिए 3 कार्बन का तो प्रोपाइल और ये ग्रुप आता है तो क्या लगता है, आइसो लगता है, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ऐसे कैसा लिखवा रखा आपको डिट्टो कि ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल, लास्ट में क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगले इस एग्जाम्पल पे ध्यान दें, ब्यूटाइल है ये, 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, लेकिन Br कितने डिग्री कार्बन पे जुड़ा है, 2 डिग्री, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही यहां ध्यान दें, ये देखिए ब्यूटाइल और ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री, हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है ना, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कॉमन नेम किस तरीके से आपको लिखने होते हैं, एट फर्स्ट एल्किल ग्रुप नेम लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, जो भी है, एल्किल ग्रुप का नेम, लास्ट में हेलोजन का नेम हेलाइड की फॉर्म में लिख देते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब। ऐसे ही आगे और एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि तो कॉमन नेम कैसे लिख देंगे, एल्किल ग्रुप नेम, लास्ट में हेलाइड। एल्किल ग्रुप मिथाइल है तो मिथाइल, इथाइल है तो इथाइल, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, ये ग्रुप आता है तो आइसो लगता है, 3 कार्बन तो आइसो प्रोपाइल। ऐसे इससे रिलेटेड एक और देखते हैं अपन, जैसे कि ये आ जाए, तो देखिए 4 कार्बन तो ब्यूटाइल क्लोराइड और ये ग्रुप आता है तो क्या लगता है, आइसो, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसी और एग्जांपल आगे डिस्कस करते हैं अपन। तो ये एग्जांपल देखिए, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट
हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, नेक्स्ट कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड। तो ये आपने पढ़ा है कल, हेलोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, नेक्स्ट डबल बॉन्डेड, उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिलिक। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। ऐसे ये विनाइल क्लोराइड, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद ही डबल बॉन्डेड, उसे विनाइलिक बोलते हैं। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। और ऐसे ये देखें, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, नेक्स्ट क्या है, बेंजीन रिंग, तो बेंजिलिक बोलते हैं, एराइल नहीं, बेंजिल। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, नेक्स्ट बेंजीन रिंग, तो बेंजिलिक होता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। तो ये कुछ कॉमन नेम अपन देख रहे हैं। कॉमन नेम में कैसे आपने बताया, एल्किल ग्रुप का नेम, लास्ट में हैलाइड लिख दिया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा नेक्स्ट डबल बॉन्डेड तो एलिल हो गया। ऐसे ही हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो खुद ही डबल बॉन्डेड है, विनाइल हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा नेक्स्ट बेंजीन रिंग तो वो क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड अपन उसे बोल सकते हैं। ऐसे ही आगे अपन कोई डाई हेलोजन कंपाउंड के नेम बताते हैं। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स मतलब जो दो सेम हेलोजन जुड़े हों तो उनके नेम किस तरीके से लिखते हैं अपन देखेंगे। देखिए कुछ डाई हैलाइड के कॉमन नेम अपन देखेंगे। डाई हैलाइड का मतलब ध्यान देना, टू सेम हेलोजन प्रेजेंट हो वो डाई हैलाइड होगा, ठीक है ना। दो सेम हेलोजन होने चाहिए तो वो क्या होता है, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड टू टाइप का आपके पास हो सकता है, एक तो होता है जैम डाई हैलाइड, एक तो कौन सा होता है, जैम डाई हैलाइड। एक कौन सा होता है, विसिनल डाई हैलाइड, एक होता है विसिनल डाई हैलाइड। डाई हैलाइड टू टाइप के होंगे, तो जैम डाई हैलाइड, दूसरा विसिनल डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड किसे बोलते हैं, इफ टू सेम हेलोजन इज प्रेजेंट ऑन वन कार्बन, दो सेम हेलोजन एटम यदि एक ही कार्बन पे जुड़े उसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। टू सेम हेलोजन ऑन वन कार्बन, दो सेम हेलोजन जब एक ही कार्बन पे जुड़े उसे अपन क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। विसिनल किसे बोलते हैं, टू सेम हेलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, पास पास वाले कार्बन पे हो। जैसे ध्यान देना ये विसिनल नहीं है, ये विसिनल नहीं है, पास पास वाले पे थोड़ी है, बीच में कार्बन हो रहा है। विसिनल का मतलब है एडजेसेंट, जस्ट पास पास वाले कार्बन पे टू सेम हेलोजन, उसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब टू सेम हेलोजन एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं उसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड मतलब टू सेम हेलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, उसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। अब आगे देखिएगा, देखो एक बार इसका कॉमन नेम किस तरीके से लिखते हैं जैम का। इसका कॉमन नेम पर लिखते हैं एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हैलाइड। डाई नहीं लगाते हैं। अब कोई पूछे डाई क्यों नहीं लगाया, तो अपन इसमें ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि टू सेम हेलोजन एक ही कार्बन पे थे तो डाई भी आपने इंक्लूड कर दिया नाम में ही, एल्किलिडीन हैलाइड। और यहां विसिनल डाई हैलाइड अलग अलग कार्बन पे ना, तो डाई अलग से निकाल के दिखा देंगे, एल्किलीन डाई हैलाइड। इसका क्या हो जाएगा, एल्किलीन डाई हैलाइड। तो टू सेम हेलोजन एक ही कार्बन पे जैम होगा, उसका नाम होता है एल्किलिडीन हैलाइड। और टू सेम हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे उसे विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, उसका नेम कैसे लिखते हैं, एल्किलीन डाई हैलाइड। डाई अलग से निकाल के दिखा देंगे, यहां डाई अलग से नहीं निकालना है, डाई नाम में इंक्लूड है। नहीं डबल बॉन्ड नहीं आता, ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है ना। अब ध्यान दें, जैसे एग्जांपल देखें अपन CH3CHCl2,
समझिए से ALK का मतलब कार्बन, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, क्या बोले? एथ, तो एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड, डाई नहीं लगाना है, डाई नाम में ही इसके इंक्लूड हो गया। ऐसे ही ये आ जाए जैसे, तो क्या हो गया? प्रोपिलीडीन ब्रोमाइड, और वहां एल्किलीन में क्या होता है देखो, इनमें किस तरीके से लिखते हैं, CH2 CH2 Cl Cl, विसिनल डाई हैलाइड है तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड। ऐसे ही प्रोपिलीन, प्रोपाइलीन भी से बोल सकते हैं अपन, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। तो ये ध्यान रखिए, जैम विसिनल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जैम विसिनल का मतलब क्या हो गया? जैम का मतलब 2 सेम हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे नहीं जुड़ के एक ही कार्बन पे जुड़े, उसे अपन बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। और जैम का नाम किस तरीके से लिखते हैं? एल्किलीडीन हैलाइड। विसिनल का मतलब 2 सेम हेलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, से अपन बोलते हैं एल्किलीन डाइहैलाइड। तो यहां कैसे लिखें? 2 कार्बन एथिलीन, एथिलीडीन सॉरी, ऐसे यहाँ प्रोपिलीडीन ब्रोमाइड, डाई नहीं लगेगा, डाई नाम में इंक्लूड है, आप ऐसे समझ सकते हैं। विसिनल डाइहैलाइड एडजेसेंट कार्बन पे है, इसका ना कॉमन नेम लिखते हैं एल्किलीन डाइहैलाइड, जैसे एथिलीन डाइक्लोराइड, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। तो ये डाइहैलाइड जैम और विसिनल का कॉमन नेम आपने डिस्कस किया। पॉज कर दीजिए 1 मिनट। तो डाइहैलाइड का नेम आपने डिस्कस किया। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, हेलोफोम किसे बोलते हैं। देखिए हेलोफोम, हेलोफोम किसे बताते हैं? ध्यान देना, मैथेन आपके पास CH4, ये मैथेन है, कॉमन नेम ही अपना चल रहा है अभी। इसमें से 3 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाई 3 सेम हेलोजन। 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 सेम हेलोजन अपन अटैच कर दें तो क्या फॉर्म होता है? CH3 फॉर्म होता है। इसे क्या बोलते हैं? हेलोफोम बोलते हैं, हेलोफोम। भाई हेलोजन को हेलो की फॉर्म में लिख लें, क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, आइडोफोम, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, CHCl3 क्लोरोफोम, ट्राइक्लोरो नहीं बोलना इसे, ठीक है ना, कॉमन नेम है ये, क्लोरोफोम। ऐसे ही CHBr3 ब्रोमोफोम, CHI3 आइडोफॉर्म। तो ये ध्यान रखिए, इफ इन द स्ट्रक्चर ऑफ मैथेन 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय 3 सेम हेलोजन देन हेलोफॉर्म्स आर फॉर्म। तो क्या फॉर्म होते हैं? हेलोफॉर्म फॉर्म होते हैं। हेलोफॉर्म नाम कैसे लिखना है? हेलो लास्ट में फॉर्म, यानी क्लोरो ब्रोमो आइडो लास्ट में फॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ऐसे ही लास्ट आपका आता है कार्बन टेट्राहेलाइड। कार्बन टेट्राहेलाइड का क्या मीन है? देखिए मैथेन है CH4, इसमें से 4 हाइड्रोजन हटा दें और 4 हाइड्रोजन हटा के 4 सेम हेलोजन अटैच कर दें, यानी इफ इन द स्ट्रक्चर ऑफ मैथेन 4 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय 4 सेम हेलोजन देन CX4 इज फॉर्म्ड, दैट इज कार्बन टेट्राहेलाइड। कार्बन टेट्राहेलाइड। जैसे देखिए CCl4, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। CBr4 कार्बन टेट्राब्रोमाइड। तो ऐसे ही CI4 आ जाए, कार्बन टेट्रा आयोडाइड। इस तरीके से अपन कार्बन टेट्राहेलाइड का कॉमन नेम लिख सकते हैं। हेलोफॉर्म मतलब मैथेन में से 3 हाइड्रोजन आइटम का रिप्लेसमेंट करते 3 सेम हेलोजन से, तो इसे हेलोफॉर्म बोलते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। हेलोजन का नेम हेलो की फॉर्म में लिख दिया। कार्बन टेट्राहेलाइड मीन्स
मैथेन की स्ट्रक्चर में से 4 हाइड्रोजन हटा के 4 सेम हेलोजन आपने अटैच कर दिया, उसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा हैलाइड, जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, ये सब अपन बता सकते हैं। अब देखिए जो आपने पढ़ा है उसे अभी 2 मिनट में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल वापस। जैसे आपके सामने ये आ जाए, आप कोशिश करिएगा बताने की, इसका कॉमन नेम क्या हो जाए? ये ग्रुप आता है तो आइसो लगता है, और टोटल कार्बन 4 है तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे ही मान लो सपोज ये आ जाएगी, आइसो नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। आइसो तभी लगता है जब सेम ये का ये ग्रुप आपको मिले, सेम ये थोड़ी ना है उसके ऊपर एक और CH3 आ रहा है, तो आइसो नहीं लगेगा। यहाँ एक कार्बन देखो कितने साउंड है, 4 से नियो, और टोटल कार्बन 5 है तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। ऐसे ही आप इसमें आइडेंटिफाई करें, पहले तो जैम और विसिनल पहचाने। ये क्या है, जैम है या विसिनल है? ये जैम डाइहैलाइड है, 2 सेम हेलोजन है, ये कार्बन पे जुड़ा है, यहाँ 2 सेम हेलोजन एडजेसेंट पे, तो ये क्या है, विसिनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जैम का लिखते हैं एल्किलिडीन, ध्यान रखें, जैम का क्या लिखते हैं? एल्किलिडीन, और यहाँ लिखते हैं एल्किलीन। तो एल्किलिडीन मतलब एथिलीडीन क्लोराइड, और यहाँ एथिलीन, और डाई अलग से निकाल देंगे, डाई क्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये कॉमन नेम आपने हेलोएल्केन यानी RX के कॉमन नेम डिस्कस किए। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में अपन इनकी IUPAC नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।